यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 43 वर्स 10 उसका 10 पद। यहोवा કહે છે, તમે મારા સાક્ષી છો ને મારા સેવકને મેં પસંદ કર્યો છે કે જેથી તમે મને જાણો ને મારો ભરોસો કરો ને સમજો કે હું તે છું। મારા પહેલા કોઈ દેવ થયો નથી ને મારી પાછળ કોઈ થવાનો નથી। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि गुजराती में बोला तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी। मैंने तुम्हें चुना और साक्षी ठहराया है। आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। आपको प्रभु ने अपना गवाह बनाया है। आप सबको हिंदी समझ में आती है ना? हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। मतलब कि मैं जान लो कि मैं वही हूँ, मेरे से पहले ना तो कोई हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो समझकर मेरी प्रतीति करो, मतलब आप ठोक बजा लो और देख लो कि वास्तव में यही परमेश्वर सच्चा है कि नहीं। तो आप जो करते हो, जिस परमेश्वर के पास आए हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। पास्टर साहब बार बार चिल्ला रहे थे, हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, और एक नहीं दो हाथ उठाओ। मैं आपको अपनी गवाही बताती हूँ। यज्ञ में मुझे बुलाया जाता है। यज्ञ समझते? यज्ञ जहाँ पर 9 पंडित होते हैं, उनमें से मुझे भी बुलाया जाता था और यीशु के बारे में बताने के लिए, देवी देवताओं के बीच में यीशु के बारे में बताने के लिए मुझे बुलाया जाता था। और तब मेरे जाने से पहले जब वो लोग शाम की आरती किया करते थे, तो दोनों हाथ उठाकर वो अपने देवता की आराधना किया करते थे। और वो सोचा उन्होंने कि मुझे नहीं पता कि हमने क्यों हाथ उठाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता दीदी, हमने क्यों हाथ उठाया और दोनों हाथ क्यों उठाया? क्योंकि हमको ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? तो ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक नहीं, दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हाथ क्यों उठाना है? आपको पता है हाथ क्यों उठाते हैं? पास्टर साहब बोल रहे थे हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ। क्यों हाथ उठाते हैं? आपको पता होना चाहिए। आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाथ क्यों उठाते हैं? चलिए, भजन संहिता उसका 141 अध्याय 141 वर्स 2। मैं हर जगह जाती हूँ, इस बात को जरूर बताती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। भजन संहिता उसका 141 वर्स 2।
मेरी प्रार्थना तुम्हारे सामने सुगंधित धूप लगना चाहिए। गुजराती में ठीक लिखा है, हाथ को उठाना। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन ऐसा है कि हाथ को फैलाना, पर वास्तव में इंग्लिश में होता है लिफ्ट अप माय हैंड्स, मतलब मेरे हाथों को उठाना। तो जब हम हाथ को उठाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर को ये सुगंधित धूप लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं आपकी प्रार्थना को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करते हैं, समझते हैं? हाँ, उसको कटोरे में रखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 8 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो प्रार्थना को वो क्या करते हैं, आप जो बोल रहे हो ना, उसको परमेश्वर के दूत जो है वो कलेक्ट करते हैं, वो सही उसको जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके परमेश्वर की वेदी के पास लेकर जाते हैं। और परमेश्वर की वेदी के पास वो जैसे ही स्वर्गदूत जो है वो करूबों तक इसको पहुंचाते हैं, तो करूब जो है उस कटोरे से जो आपकी प्रार्थना है उसको लेके परमेश्वर के सामने रखते हैं। जब परमेश्वर के सामने रखते हैं तो आपके परमेश्वर का नाक है, वो सूंघता है। भजन संहिता 115 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो बोलता है, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाएंगे उनका परमेश्वर कहाँ रहा। उनका परमेश्वर की आंख तो होती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहता परंतु सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहता परंतु वे सूंघ नहीं सकते। पर मैं ऐसा बोलती हूँ, मेरे परमेश्वर की आंख है, वो देखता है, उसके कान है, वो सुनता है, उसकी नाक है, वो सुनता है। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के दूत जो है उस प्रार्थना को जैसे ही परमेश्वर की वेदी के पास करूब लेकर जाते हैं। यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो साराप लिखा है, वहां पर साराप है और करूब है। तो ये वो आपकी प्रार्थना को कलेक्ट करके परमेश्वर के सामने रखते हैं, और जैसे ही परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो परमेश्वर को सुगंधित धूप लगता है। ऐसे करके परमेश्वर उसको सुनता है, और जब परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करता है तो परमेश्वर हाथ उठा देता है कि हाँ, ये सेलेक्ट हो गया, अब इसकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार हो गई। तो करूब क्या करते हैं, परमेश्वर की वेदी के पास से राख उठा करके उस कटोरे में डाल करके फिर से उसको पृथ्वी पर उंडेलते हैं। और जब पृथ्वी पर उंडेलते हैं तो भूंडोल होता है, गर्जन होती है, और आप तक परमेश्वर का उत्तर पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं चाहती हूँ कि सब इस बात को समझे कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, क्योंकि दानिएल की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप 10 अध्याय पढ़ेंगे तो बोलता है, जिस दिन तूने प्रार्थना की उस दिन तेरी प्रार्थना क्या हो गई, सुन ली गई। तो जिस दिन आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के दूत और गर्जन और बिजलियां होती है, बिजलियां होती है। जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, निकालिए लूका की किताब उसका 10 अध्याय 19 वचन पढ़िए। लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन। आगे, પરંતુ આત્માઓ તમારે તાબે થાય તેને લીધે હરખાવોમાં કોણ તમારા નામ આકાશમાં લખેલા છે તેને લીધે હરખાવો। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। 18 पर पढ़िए, सॉरी 18 पर। उसने हमसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग में गिरा हुआ देख रहा था। स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिन आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना का उत्तर नीचे आता है तो शैतान जो है
देखो 3 स्वर्ग है, ठीक है, और एक भाग जो है वो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग बनाकर कहाँ दे दिया है? शैतान को दे दिया, जिस पर अधिकार दे दिया है। ये इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने प्रधानता अधिकार आकाश के अंधकार के हकीम। आकाश मतलब हिंदी में आकाश लिखा है, पता नहीं गुजराती में क्या लिखा, पर इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो हेवन लिखा है। तो एक स्थान दिया है परमेश्वर ने शैतान को, वहां से वो क्या हो जाता है? नीचे बिजली की नाई क्या होता है? गिरता है। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए ना अपने घर में। तो आपकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। ज्यों-ज्यों आप प्रार्थना करते हो त्यों-त्यों शैतान जो है वो क्या होता है? उसकी शक्तियां गिराई जाती हैं, बंधन टूटते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के लोगों के बीच में आता है। तो ये तो हुई प्रार्थना की बात। पर बोलता है तेरा हाथ को उठाना अन्न बलि सा जान पड़े। तो जब आप हाथ को उठाते हो तो ये परमेश्वर को अन्न बलि लगता है। पुराने समय में याजक जो हुआ करते थे, वो याजक जो मैदा लिया करते थे, आप लय व्यवस्था उसका 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा। मैदा लिया करते थे, तेल लिया करते थे और लोबान लिया करते थे, और इन सब को एक मेजर में डालते थे, एक नाप में होता था, और उस नाप को मुट्ठी में उठाना होता था, और उस मुट्ठी में पूरा लोबान आना चाहिए, पूरा लोबान आना चाहिए, और उसके बाद उसको वेदी के ऊपर वो डालते थे, और ये होता था अन्न बलि। मैदा क्या है? परमेश्वर का वचन। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। और लोबान जो है वो सुगंध है जो आप प्रार्थना के रूप में करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया सामरी स्त्री को, यदि आप यूहन्ना उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे तो बोलता है आत्मा और सच्चाई से आराधक ढूंढ रहा है। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। तो ये दोनों को लेकर के जब आप प्रार्थना करते हो तो ये परमेश्वर को अन्न बलि सा जान पड़ता है। तो ये तो उस समय चढ़ाया जाता था, पर आज के समय में क्या? परमेश्वर का वचन दाऊद को इस प्रकाशन को देता है कि तेरा हाथ का उठाना संध्या काल का अन्न बलि सा जान पड़े। आज हम लोग सवेरे देख रहे थे, आप लोग नए हो इसलिए मैं इसको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यदि आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 5 पद पढ़िए, पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य लिखता है। तो आत्मिक बलिदान नहीं है वहां पर। मैं नहीं जानती गुजराती में क्या लिखा है, पर इंग्लिश में बोलता है सैक्रिफाइसेस, मतलब बलिदानों को चढ़ाओ। और कौन चढ़ाना है? याजकों के समाज। याजक उस समय हुआ करते थे केवल मेल। आज सवेरे जो महिला मीटिंग थी तो मैं समझा रही थी, जो महिलाएं थी वो याजक नहीं बनती थी, केवल जो पुरुष थे वही क्या होते थे? याजक का काम करते थे। पर मसीह यीशु में एक खुशखबरी है। यदि आप निकालिए गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 25, 26, 27, 28 पद पढ़िए। 25, 26, 20। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की सनातन संतान हो, और तुम में से जिन्होंने मसीह के। आप पीछे जो बैठे हैं आपको सुनाई दे रहा है ना? नहीं सुनाई दे रहा तो इनको माइक देंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है, यदि आप पीछे हैं तो भी आपको परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए।
आपको मालूम होना चाहिए कि ज्यों-ज्यों आप वचन को सुनते रहेंगे आप चंगे हो जाएंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आपके जीवन में चंगाई आते जाएगी। अभी ब्रदर बोल रहे थे, मैं गुजराती में बोल रहे थे, मैं हिंदी में बोलती हूँ। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन जो है वो जीवन देता है। इसलिए यदि आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 20 पद, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 20 पद। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ये जो किताब है ना वो जीवन की बातें हैं, और ये जीवन की बातें आपके अंदर जब जाएगी ना तो ये जीवन लाएंगी। मैं नितिन भैया के घर में बस समझा रही थी उनके बच्चों को, यहाँ पर भी बोलती हूँ, जहाँ जाती हूँ वो बोलती हूँ, आप नहीं हो जो शरीर में दिख रहे हो, आप आत्मा हो। जब एक मनुष्य मर जाता है और उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है और तुरंत कहा जाता है, जब उसके घर वाले उससे मिलने आते हैं तो बोलते हैं, मान लीजिए उसका नाम कुछ भी हो, श्याम हो, तो बोलेंगे श्याम जो है वो तो चला गया। मर जाता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है, तो बोलते हैं कि वो तो क्या हो गया, पर उसकी डेड बॉडी तो पड़ी रहती है, उसका शरीर तो पड़ा रहता है, तो क्या जाता है, क्या जाता है, उसका आत्मा जाता है। और जिस दिन आप पैदा होते हो, आज तो आधार कार्ड बनने के लिए जैसे ही मनुष्य पैदा होता है ना, बच्चे पैदा होते हैं तो उसका नामकरण करना पड़ता है, क्योंकि आधार कार्ड बन जाता है बच्चों। ज्यों ही आप पैदा होते हो, जो नाम आपका रखा जाता है वो आपके शरीर का नहीं, आपकी आत्मा का हो जाता है। हालेलुया। तो आप आत्मा हो, इस बात को समझ लो। और आत्मा जो है उसको भोजन चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए ना। आप 3 टाइम खाते हो ना, दाल चावल रोटी सब्जी। अभी पास्टर जी हम लोगों को जबरदस्ती, हम लोगों ने बोला नहीं पिएंगे, बोले नहीं आपको जाना पड़ेगा। हम लोगों ने चाय पी, बिस्किट खाया। ये किसके लिए किया? ये शरीर के लिए किया, पर आत्मा को भी बढ़ाना है। और आत्मा को बढ़ाने के लिए क्या है उसका भोजन? हाँ, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 63 पद। आज मुझे पूरी छूट दी गई है। मैं हर जगह जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कितने बजे तक मुझे बोलना है, तो सब बोलते हैं 1 घंटा। कल जब मैं 1 घंटा बोल रही थी, मुझे लग रहा था इतना मैसेज है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। और आज पास्टर जी ने पूरी स्वतंत्रता दे दी है, बोलते रहिए। और फिर मैंने पहले ही पूछ लिया, ये पूछ लिया कि गांव वाले जब वापस जाएंगे तो उनको डर तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि जब हम आए तो पूरा जंगल ही जंगल था। तो पास्टर जी ने बोला, सरपंच जी ने बोला ना, यहाँ रात भर लोग चलते हैं। तो मेरे लिए और अच्छा हो गया कि मैं रात भर प्रचार करूं। आप सुनेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए ना हालेलुया। आप जितने बार हाथ उठाओगे ना उतने बार आप अन्न बलि चढ़ाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अन्न बलि चढ़ाना है। जब आप हाथ को उठाते हो तो अन्न बलि चढ़ाते हो। तो मैं बता रही थी आपको कि याजकों का समाज, जब अपन गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 26, 27, 28, 29 पद पढ़ रहे थे, 28 पद तक, वहां पर बोलता है कि न नर, जब हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, हम न नर रहे ना नारी रहे, ना यहूदी ना स्कुती, न दास स्वतंत्र, प्रतिज्ञा के संतान और इब्राहिम के वंश के वारिस हो गए, बोलता है। तो अब परमेश्वर आपको नर नारी नहीं देखता, परमेश्वर आपको केवल अपना बेटा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब बेटा हो बन करके आपको कभी भी आप परमेश्वर को अन्न बलि चढ़ा सकते हो। हालेलुया। जितने बार आप हाथ उठाओगे वो परमेश्वर को अन्न बलि लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हैं। अब अगर जब आप हाथ उठाओगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि शैतान की शक्तियां गिराई जा रही हैं। हालेलुया। पास्टर जी बोलते हैं हाथ हिलाओ। हाथ भी क्यों हिलाना है? आज मैं बता रही थी हाथ क्यों हिलाना है। यदि आप व्यवस्था व्यवस्था उसका 7 अध्याय है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 7 अध्याय। बहुत जगह लिखा हुआ है पर मैं एक जगह आपको दिखा देती हूँ। 16 पद। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उस दिन वह खाए जाए और उसमें से जो शेष रह जाए। एक मिनट 34 पढ़ना बेटा। क्योंकि इस्राएलियों के मेल बलियों में से हिलाई के भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांघ को लेकर मैंने याजक हारून और उसके भाइयों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। हाँ, यहाँ पर हिलाई हुई भेंट की चर्चा करता है। एक दो जगह और पढ़ लीजिएगा। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी क्योंकि मैं अपने मूल विषय में जाना चाहती हूँ। तो हिलाई हुई भेंट जिसमें हारून जो है छाती और चर्बी इसको ले करके परमेश्वर के सामने ऐसे हिलाया करते थे और जब हिलाया करते थे तो ये परमेश्वर के लिए हिलाई हुई भेंट होती थी। आप आज अन्न बलि चढ़ाते हो और परमेश्वर के लोग बोलते हैं कि हाथ हिलाओ। मतलब आप क्या चढ़ाओगे? आप छाती चढ़ाओगे और आप चर्बी चढ़ाओगे जो आपको आत्मिक धरातल पे है। छाती क्या है? आपका हृदय। और चर्बी क्या है? आपका एनर्जी का स्रोत। मैं आज बता रही थी दूध का जब नाप होता है तो नितिन भैया थे नहीं, हम लोग रास्ते में पूछ रहे थे कि दूध कैसे कलेक्ट करते हैं, कितना रेट लेता है दूध का। तो नितिन भैया ने बोला कि फैट देखते हैं उसके हिसाब से रेट लगाते हैं। मतलब गाय के दूध की कीमत केवल उसके फैट से है। मेरी बात समझ में आ रहा है? उसकी चर्बी जितनी होगी उतना ही क्वांटिटी में आपका पैसा आपको मिलेगा। और वो जो दूध की चर्बी है वही उसमें एनर्जी है, इसलिए वो चर्बी को लेना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप हाथ उठाते हो और जब हाथ हिलाते हो तो आप क्या चढ़ा रहे हो? आप परमेश्वर आपको देखता है कि ये अपना हृदय मुझे चढ़ा रहा है और अपनी सारी शक्ति को, इसलिए बोलता है ना अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि और अपने सारे शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रख बोलता है। तो जब आप हाथ को उठाते हो और ऐसे हाथ हिलाते हो तो परमेश्वर देखता है कि ये बच्चा मेरा बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो कौन है? मेरा जीवन का चलाने का आधार क्या है? आप है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस समय आप हाथ हिलाओगे, दिल से हाथ हिलाना, किसी को बोलने से हाथ मत हिलाना। इस बात को सोच के हिलाना, हृदय में डाल के हिलाना कि जब मैं हिला रही हूँ या हिला रहा हूँ, दैट मीन्स मैं अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप को चढ़ाते हो ना, मैं नहीं प्रभु केवल आप, और तब परमेश्वर अपनी शक्ति आपके ऊपर देता है। क्योंकि वो अपनी महिमा मनुष्य को नहीं देता, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो बोलता है उसमें वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। तो परमेश्वर सारी महिमा अपने पास रखना चाहता है क्योंकि वो उसके योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जीवन में मैं अपनी गवाही आपको बताऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, जब जितना समय मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें।
भजन संहिता 119 अध्याय उसका 172 अध्याय 72 पद बोलता है। पढ़ी भजन संहिता 119 अध्याय उसका 72 172। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। हाँ, ये जो लिख गया ना, ये रिटर्न वर्ड जो लिख गया ना, ये रेमा वर्ड जो लिख गया, दाऊद को बोलता है कि इसी को गीत गाऊंगा, इसी का क्या करूंगा, गीत गाऊंगा। आपको पता, आप जब अभी बैठोगे ना, आप मेरे जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा अरे दीदी को तो कितना वचन याद है। कैसे याद हुआ है मैं आपको बता रही। इन वचनों को गीत के रूप में गाकर आज सवेरे मैं बता रही थी कि पवित्र आत्मा ने मुझे, मैंने पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं गांव। और पवित्र आत्मा बैठा और हम दोनों गाड़ी में जाने लगे। जब हम गाड़ी में जाने लगे तो पवित्र आत्मा ने मुझे गीत सिखाया। मैं उसको तो नहीं गाऊंगी, मैं एक गीत गाऊंगी जो परमेश्वर का वचन ने मुझे सिखाया है। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता उसका 72 अध्याय 18 और 19 का। हम लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के आदर में इस गीत को गाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इसे सीखें। बताओ देखो, एक वचन निकालो, अय्यूब की किताब उसका 36:22। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके सामने शिक्षक कौन, उसके समान शिक्षक कौन है? हमारा परमेश्वर टीचर है। और टीचर लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं टीचर लोग? वेरी गुड। टीचर लोग क्या करते हैं? सिखाते हैं। यशायाह की किताब उसका 28 वचन उसका 26 पद। यशायाह की किताब उसका 28 वचन 28। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। हाँ, शिक्षक क्या करेगा? ठीक ठीक काम करना सिखाएगा भी और बताएगा भी। इसलिए मैंने आपको मैं जिस विषय को लेकर के यहाँ पर आई हूँ उसको बताने से पहले आप क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। हालेलुया। भजन संहिता उसका 72 अध्याय 18 और 19 पर। धन्य है यहोवा परमेश्वर, धन्य है जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर केवल वही करता है जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा वंदनीय है। उसकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। उसकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, धन्य है यहोवा परमेश्वर, धन्य है।
ऐसे परमेश्वर के वचन को मैंने याद किया है। हालेलुया। और ऐसे आप भी याद करिए। शायद प्रभु फिर कभी जाएगा लेकर आने के लिए यहाँ तक, तो मैं बहुत सारे गीतों को आपको सिखाऊंगी वचन से। हालेलुया। प्लीज बैठ जाइए। अब हम अपने विषय पे आते हैं। निकालिए मेरे साथ दूसरा राजा। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 8 पद से हम लोग 23 पद तक पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इस विषय में कुछ चीजों को परमेश्वर की आत्मा में प्रकाशन में डालूंगी। पढ़िए। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करने अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थानों को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर ने भक्त ने उससे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंततः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बतलाओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिसा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसका पकड़ावा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर के घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, है यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा ने चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ देखा। जब अरामी उसके पास आए, तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सोमरोन को पहुंचा दिया। जब वे सोमरोन में आ गए, तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखों खोल की देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम सोमरोन के मध्य में है। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलिशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तुम उनको मार दिया करता है जिनको तुम तलवार और धनुष के बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी
चुके, तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए, फिर कभी ना आने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। आज के दिन आपकी आत्मिक उन्नति का एक कदम और बढ़ेगा जब आप इस बात को सुनेंगे। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे तो हमारे इकट्ठे होने का कारण क्या होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन। इसीलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जितनी भी बातें आप परमेश्वर के भवन में आकर करते हैं या आप अपने घर में बैठ करके करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आपके जीवन में एक कदम ऊंचाई होनी चाहिए। एक कदम और आप यीशु को जानना चाहिए। एक कदम और आप परमेश्वर को जानना चाहिए। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अनंत जीवन मेरे पास है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो अनंत जीवन क्या है? आपको पता है अनंत जीवन क्या है? ऐसे बोला जाए तो अनंत जीवन को तो किसी ने देखा नहीं। हम बोल रहे हैं अनंत जीवन है, कहाँ है? जो विवाद करने वाला है वो पूछेगा कहाँ है? आप क्या बताओगे कि अनंत जीवन कहाँ है? मैं क्या बताती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। ये बात सही है। हम रायपुर से यहाँ आए, हम रायपुर से गाड़ी पकड़े तब ना यहाँ आए। तो समझ में आ रहा है? तो अनंत जीवन की गाड़ी भी ऐसे ही चलती है। शुरुआत यहाँ से होती है। अगर यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे तो काम आगे बढ़ने वाला नहीं। अनंत जीवन जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में है, लगातार का जीवन है, ये हर दिन का जीवन है। इसलिए यीशु मसीह आया और बोला मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और उसको ट्रांसलेशन में सही कर लीजिए। एम्प्लीफाइड बाइबल उसको बहुत अच्छा बोलती है। एम्प्लीफाइड बाइबल बोलती है कि वो जीवन पाए और प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप जीवन पा रहे हो और प्रतिदिन के जीवन का आनंद भी आपको क्या करना है? उठाना है। तब तो आपके पास अनंत जीवन है, वो जीवन जो यीशु मसीह देने आया। और वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस प्रतिदिन के जीवन का आनंद आप कैसे उठा सकते हो। यीशु मसीह आया, जीवन देने आया, पर अनंत जीवन है क्या? कोई अगर आपसे पूछे कि अनंत जीवन यीशु मसीह देने आया तो क्या है, निकालिए मेरे साथ भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3 पर अनंत जीवन की परिभाषा है। अनंत जीवन की डेफिनेशन, एवरलास्टिंग लाइफ की डेफिनेशन जो है वो जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में है। और अनंत जीवन यह है कि, मेरे पीछे पीछे बोलिए, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर धीरे को, धीरे वे तुझ, एकमात्र, ये जो बोल रही है उसके पीछे पीछे रिपीट करिए, बोलिए, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तू ने भेजा है उसे जाने। अनंत जीवन क्या है? तुझ अद्वैत एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और जानने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। अगर आप जान रहे हो यीशु मसीह को और परमेश्वर को, दैट मींस आप अनंत जीवन के रास्ते में हो। पर यदि केवल आके ताली बजा करके, हालेलुया बोल करके, अन्य भाषा के कुछ शब्द बोल करके आप यहाँ से जा रहे हो और आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है,
इसका मतलब आप अनंत जीवन के रास्ते पर नहीं हो। तो जहां मैं जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग यीशु को जाने, लोग परमेश्वर को जाने कि वो और कौन क्या क्या कर सकता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य को आप जब पढ़ोगे ना, तो उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य तक आप एक ही चीज पाओगे, परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, यीशु मसीह क्या कर सकता है। यही आपको प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। और प्रकाशित उत्पत्ति के 2 अध्याय में आप शैतान को नहीं पाओगे, और प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में आप यीशु मसीह को, शैतान को नहीं पाओगे। बाकी बीच के हर एक भाग में आप शैतान को पाओगे। उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय में आपको शैतान नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 22 अध्याय में आपको शैतान नहीं मिलेगा। पर बाकी जितना भी अध्याय आपको मिलेगा उसमें शैतान के काम के दर्शन आपको दिखेंगे। और इस दर्शन में परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा ये आपको समझ में आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे काम करेगा ये आपको समझ में आएगा। कैसे आप प्रतिदिन अपने जीवन का आनंद उठा सकते हो। यहाँ पर एक व्यक्ति है, आराम का राजा। आराम कौन था? जानते हैं आराम कौन था? निकालिए उत्पत्ति की किताब उसका 10 अध्याय, उसका 22 वचन पढ़िए। उत्पत्ति की किताब उसका 10 अध्याय 22 वचन। सेम के पुत्र अलाम, असुर और अक्षद, लूद और आराम हुए। हाँ, ये नूह के बेटों के ने, नूह का बेटा जो हुआ शेख हुआ, उसके जो बच्चे हुए वो कौन हुए? आराम। उसमें से एक कौन था? आराम। और आराम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रीजन, मतलब एक ऐसा मजबूत राज्य, मजबूत भाव। ये आराम के भाव, आराम का नाम का मतलब होता है। और ये जो आराम का राजा था वो इजराइल पर अटैक करना चाहता था, इजराइल को पूरी रीति से मिटा देना चाहता था। और इजराइल कौन? इजराइल कौन है जानते हैं? इजराइल एक देश है। इजराइल क्या है बताइए? इजराइल कौन है? ऐसे में तो मैं पक्का आपको रात भर बैठाऊंगी। बैठेंगे? सीखना चाहते हैं इजराइल कौन? पास्टर जी तो बैठ जाएंगे, बाकी पता नहीं कौन बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्योंकि वो इतने उम्र वाले होके भी इतने स्ट्रॉन्ग है ना। मैं इनको यही बैठ के बोल रही थी, क्या आवाज है इनकी, क्या बुलंद चिल्लाते हैं। हालेलुया बोलो, बोलो बोलो, हालेलुया बोलो। आप नहीं बोल पा रहे पर वो बोल रहे हैं, पूरा दम लगा के बोल रहे हैं। बोलिए ना। सीखना चाहते हैं इजराइल कौन है? चलिए निकालिए भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका 1 वचन। 73 वर्स 1। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए। इज़राइल कौन है? शुद्ध मन वाले। इज़राइल कौन है? बोलिए मेरे पीछे। शुद्ध मन वाले, जिसको यीशु के लहू ने शुद्ध किया, वो क्या हो गए? वो इज़राइल हो गया। अगली बार बताऊंगी कि इज़राइल और कौन है। आज के लिए इतना काफी है। इज़राइल मतलब शुद्ध मन वाले। परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 पद, कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो हर वो व्यक्ति जो यीशु के लहू से धुला हुआ है वो इज़राइल में साँट दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल एक देश है, पर परमेश्वर का वचन जैसे गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 26 वचन से जब हम पढ़ रहे थे, तो परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के संतान हमको बना दिया, उसमें वारिस ठहरा दिया।
यदि आप एक गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है वो क्रूस पर लटकाया गया, वो हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए और इब्राहिम के वंश में उस आत्मा का भागी बना दे। तो इजराइली कौन है? याकूब के लोग। याकूब कौन है? इब्राहिम का बेटा, इब्राहिम का पोता था ना। इब्राहिम से इजाक, इजाक से याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब को परमेश्वर ने इजराइल कहा। तो इजराइल जो है वो अब इजराइल में आप साँट दिए गए हो, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा में आप साँट दिए गए हो। कब? जब आप यीशु के लहू में धुल गए। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? सचमुच इजराइल नहीं अपन कुछ पढ़ रहे थे। हाँ, तो ये जो इजराइल था इसके विरोध में था। आराम देश का राजा जो था वो इजराइल के विरोध में था। अब आराम और इजराइल एकदम पास पास है। मैं इजराइल घूम के आई हूँ। इजराइल का एक भाग आप आओगे तो यहाँ पर इजराइल है, एक दीवार पार करके जाओगे तो आपको तुरंत जॉर्डन मिल जाएगा, एक दीवार और पार करके जाओगे तो आपको मिस्र मिल जाएगा। सब कुछ पास पास है। इसलिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर के वचन ने, जब आप लेवावस्था की पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो बोलता है 11 दिन था। इजराइलियों का मिस्र से जाने का रास्ता इतना छोटा था कि 11 दिन वो पार कर लेते, और परमेश्वर ने उनको कितना दिन पहलाया? 40 साल घुमाया। वहीं 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 घूमते रहे। नहीं सीखोगे तो वहीं वहीं घूमते रहोगे। सीखना पड़ेगा आपको परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो टीचर है। यीशु मसीह गुरु बनकर आया अपने चेलों को सिखाने के लिए। आपको भी यहाँ पर आए हो, आपको सीखना पड़ेगा आपका परमेश्वर कितना महान है। 40 वर्ष तक इजराइलियों को इसीलिए तो जंगल में घुमाया कि वो जान सके कि परमेश्वर क्या क्या करता है, परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। आज आपको भी सीखना पड़ेगा। तो आराम का राजा जो था वो इजराइल के राजा के विरोध में था, और इजराइल का राजा के पास एक तुर्क का पत्ता था। मतलब उसके पास एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम था एलीशा। क्या नाम था? एलीशा। आजकल के भविष्यवक्ता की तरह नहीं कि पता ही नहीं है कि पानी गिरने वाला है, कोविड आने वाला है। उसको पता रहता था कि आराम का राजा अपने बेडरूम में क्या बोल रहा है, और वो इजराइल को बता देता था। हालेलुया। और इजराइल का राजा जो है अपने आप को वहां से बचा लेता था। तो आराम का राजा बड़ा परेशान था, बोलने लगा कि क्या कारण है कि मैं इजराइल पर जीत ही नहीं हासिल कर पाता। तो उसके सेनापति ने बोला कि भैया उसके पास एक सेना भविष्यवक्ता है, उसका नाम है एलीशा, तू बेडरूम में जो बोलता है उसको बता देता है। तो बोलता उसको पकड़ के लेकर आओ, उस भविष्यवक्ता को पकड़ के लेके आओ। तो भविष्यवक्ता कौन? एलीशा। एलीशा का नाम का अर्थ होता है माय लॉर्ड इज सेवियर, माय गॉड इज सेवियर। मेरा परमेश्वर उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। तो एलीशा को कहां पाया उसने? आपको पता कहां पाया? दातान में पाया। कहां पाया? दातान। दातान आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। दातान के बारे में यदि आप जानोगे तो अभी पास्टर साहब बोल रहे थे यूसुफ के बारे में। मैंने बोला था ये मेरी बात तो नहीं बोल दे रहे। जो प्रभु ने मुझे बोला वो तो सारा पास्टर बोल देंगे, तो मैं क्या खड़े होकर बोलूंगी। निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 37 वो 17 पढ़िए। ये दातान कौन सी जगह थी? उस मनुष्य ने कहा वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। हाँ, ये वो दोतान था जहाँ पर 2 कुएं थे। कितने कुएं थे? 2 कुएं के नाम से वो पहचाना जाता था। और दातान के नाम का अर्थ होता है कि गॉड इज बेनिफिशियल, लाभदायक है परमेश्वर। तो गड्ढा भी क्या है?
परमेश्वर के लोगों के लिए लाभदायक है। उस जगह में एलीशा रहता था, गड्ढे में रहता था एलीशा, उस कुएं में रहता था। और यूसुफ की कहानी तो आप अच्छे से जानते हो कि वहां पर उसको कहां लेके डाल दिया उसके बच्चों भाइयों ने, उसी कुएं में ढकेल दिया था उसको। और यदि कुएं में नहीं जाता तो इश्माइलियों को नहीं मिलता, और इश्माइलियों को नहीं मिलता तो फिर मिस्र नहीं पहुंचता, मिस्र नहीं पहुंचता तो पोतीफर के यहाँ नहीं जाता, पोतीफर के यहाँ नहीं जाता तो प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो समझ में आ रहा है, हर एक विश्वासी को गड्ढे में जाना जरूरी है यदि ऊंचाई में जाना है तो। हालेलुया, क्योंकि वो गड्ढा ही लाभदायक है। तो वो गड्ढे में कौन रहता था? एलीशा रहता था। पर आपको पता होना चाहिए कि वो गड्ढे में परमेश्वर एलीशा की आंख खोल दिया, क्योंकि उस गड्ढे में सेनाएं थी चारों ओर, परमेश्वर के रथ और सेना। पढ़ा ना, लिखा ना ऐसे। जब एलीशा ने, गेहजी ने देखा, बोला बाप रे, चारों तरफ अरामी के देश के राजा सब सेनापति का पूरा घेर लिया है, रथ और घोड़ा। एलीशा को उठाया। एलीशा जब उठा तो क्या देखा? वर्स 16। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। 17 भी पढ़ना बेटा। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा। गड्ढे के चारों ओर अग्निमय घोड़े और रथ थे। आपको और मेरे को नहीं दिखता, इसलिए दाऊद को बोलना पड़ा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितनी भी गहरी तराई क्यों ना, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और आपको पता होना चाहिए कि गेहजी की आंख बंद थी पर एलीशा की आंख खुली थी। एलीशा की आंख क्यों खुली थी? क्योंकि उसका सेवियर परमेश्वर था, उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, इसलिए परमेश्वर की चीजें उसको दिख रही थी। यीशु मसीह के चेले जब उसके साथ में थे तो यीशु मसीह को उनकी आंख खोलनी पड़ी। प्रभु, इनको पवित्र शास्त्र बूझने की आंख खोल दे। उनकी समझ में आ रहा है? हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? आपको पता होना चाहिए, मैं भी गांव में बहुत सेवा करके आई। गांव की औरतें दिन भर काम करती और रात को उनको नींद आती है, तो रात को वो क्या करती हैं? सो जाती हैं, बैठे बैठे ऊँघने लगती हैं। और जब ऊँघने लगती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ हालेलुया, तो तुरंत ऐसा ऊँघने लगती है। इसलिए मुझे बार बार हालेलुया बोलना पड़ेगा ताकि आप सो नहीं, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सीख जाओ, ताकि आप अनंत जीवन के मार्ग में चलो। हालेलुया। तो हम देख रहे थे कि अग्नि में चारों तरफ रथ और सेना थी। गेहजी को नहीं दिख रहा था पर एलीशा को दिख रहा था। और तब एलीशा ने बोला, प्रभु इनकी आंखों को क्या कर दे? गेहजी की आंख को खोल दे। आपको पता, आपको भी अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस ने इफिसियों की पत्री के लिए प्रार्थना की, इफिसियों की कलीसिया के लिए, और इफिसियों की कलीसिया के साथ हमारे लिए भी प्रार्थना की। यदि आप पढ़ोगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 19 पद से पढ़िए। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव से ऊपर से पढ़ो बेटा, 17 पद से। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे,
और तुम्हारे मन की आंखें तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान सको कि तुम्हारे बुलाए जाने की कैसी आशा होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, गुजराती में पढ़िए तो। हाँ, यहाँ पर भी शायद नहीं लिखा है, मैं आपको सही ट्रांसलेशन बताती हूँ कि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि वो जान सके कि उन्हें उनकी बुलाई जाने कैसे। मन क्या? बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा, ऐसा लिखा है 17 पर, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ મહિમાવાન પિતા પોતાને વિશેના જ્ઞાનને સારું बुद्धिનો તથા हालेलुया। यहाँ आप लोगों की गुजराती में ट्रांसलेशन सही है, हिंदी में लिखा है ज्ञान पर वास्तव में है विजडम। परमेश्वर चाहता है, पौलुस प्रार्थना कर रहा था इस्राएल इफिसियों की कलीसिया के लिए कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान सको कि तुम्हारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ हमारी और जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु के विषय में किया कि उसे मरे में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सारी प्रधानता, अधिकार, प्रभुता और सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया, सब वस्तुओं को शिरोमणि चढ़ा करके कलीसिया को अर्थात मुझे दे दिया जो उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ को पूर्ण करता है। ऐसे लिखा है। तो परमेश्वर हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना चाहता है ताकि हम देख सकें कि हम जहां जिस गड्ढे पर हैं वो लाभदायक है, हमको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आप बीमारी से परेशान हो सकता है आप घर की लड़ाइयों से परेशान हो सकता है कि आप कमर बहुत दर्द कर रहा हो सकता है कि आपकी गांठ हो गई हो सकता है कि आपकी ऐसी समस्या हो कि आपका पति बहुत पीता हो, न जानता हो आप यीशु के बारे में, वो आपको यीशु के पास आने नहीं देना चाहता। हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं सुनते, आपके बच्चे आपके प्रभु के पास नहीं आ रहे। अगर आप गड्ढे में हो तो कह दो कि मैं लाभदायक हूं, ये स्थिति मेरे लिए ऊंचाई को लेकर जाने वाली है। वहां पर यीशु है, वहां पर कौन है? यीशु है। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां यीशु की आत्मा है, और जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां यीशु की आत्मा है, और वहां पवित्र आत्मा है। मैं आपको अपनी गवाही बताती हूँ। जब हमारे पास बजरंग दल का अटैक हुआ तो जिस जगह में अटैक हुआ गांव में, वहां पर चारों तरफ से 100 लड़कों ने घेर लिया और 100 लड़कों ने सब्बल और तलवार और लाठी लेकर आ गए और बोलने लगे कि इस घर में जो भी है निकालो। आपको बता, गांव का दरवाजा, आप लोगों का दरवाजा तो बहुत मजबूत है, वहां के गांव के दरवाजे बहुत कमजोर हैं। वहां पर एक छोटी सी सिटकिनी भी आप आसानी से क्या कर लोगे? खोल लोगे, पर 100 लड़के उसको तोड़ नहीं पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं घर में बैठ करके प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप सेनाओं के यहोवा हो, कहाँ है आपकी सेना? हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पति दूसरे जगह में थे, वो भी प्रार्थना कर रहे थे कि आप सेनाओं के यहोवा। तो आप जिस परमेश्वर के पास हो उसका नाम क्या है? सेना। चलो एक भजन गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। एक जगह मुझे घेरा गया, 2 गांव के लोग मुझे घेरने आ गए और सारे संस्कृत
के जानकार लोग वहां पर आए, गायत्री मंदिर के पुजारी, कॉलेज के प्रोफेसर। मुझे उस समय शास्त्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना तो मुझे रामायण पता था, ना तो मुझे महाभारत पता था, ना तो मुझे उपनिषद पते थे, ना मुझे वेद की कोई जानकारी थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने वहां पर पवित्र आत्मा ने काम किया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। और फिर वहां से आकर के मैंने फिर सीखना शुरू किया वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में। इसलिए मैंने कहा कि यज्ञ में मुझे बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए। तो जब घेरा, फिर प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की, क्योंकि मुझे उन दिनों एक ही श्लोक मालूम था, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। प्रभु हम अंधकार में हमको ज्योति की ओर लेकर चलो। प्रभु हम मृत्यु में हमको जीवन की ओर लेकर चलो। प्रभु हम असत्य में है, हमको सत्य की ओर लेकर चलो। और तब मैंने वहां कहा था कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। और तब मुझे ये गीत गाने के लिए कहा गया। जब हम जीत हासिल कर लिए तो मैंने इस गीत को गाया। मुझे वहां पर कुछ नहीं करना पड़ा, लोग ऐसे ही चंगे हो गए, लोगों ने ऐसे ही छुटकारा पा लिया। और उस दिन कितने लोग जो यीशु के संदेश को उन्होंने सुना था, वो आज भी यीशु को के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जिस स्थान पर कहा गया कि यहाँ से निकलो, उसी स्थान पर आज कलीसिया चल रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को। तो गड्ढा आएगा तो आपके लिए फायदेमंद है। मेरे पास गड्ढा आया तो फायदेमंद रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं शास्त्र नहीं जान पाती, मैं परमेश्वर के इस प्रेम को नहीं देख पाती। फिर वहां से हम लोग शोमरोन को गए, है ना, शोमरोन को गए। शोमरोन का स्थान का मतलब होता है चौकीदार। ऐसे स्थान पर लेकर आ गए जहां पर चौकीदारी हो रही है, और उसके बाद फिर कभी युद्ध नहीं हुआ। आपके लोगों ने, मैं जीतू भाई से बात कर रही थी, इस स्थान के लिए जितनी स्वतंत्रता के साथ आज आप आराधना कर रहे हो, इसके लिए किसी ने कीमत चुकाई है। उन प्रभु के जनों के लिए प्रभु का धन्यवाद। मैंने वहां पर कीमत चुकाई, तो आज मेरे भाई लोग वहां पर स्वतंत्रता से आराधना कर पा रहे हैं। मैंने 10 साल केस झेला, पर परमेश्वर की आंखें आपके और मेरे जीवन में क्या है, लगी हुई है। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर परमेश्वर आपका उद्धार करता है, तो अगर आप गड्ढे में रह रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समस्या में हैं तो प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि वहां पर आपके साथ कोई नहीं रहेगा, पर यीशु रहेगा। मुझे सबने छोड़ दिया था, मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया था। बहुत सारी परिस्थितियों से प्रभु ने मुझे गुजार के यहाँ तक पहुंचाया। परमेश्वर के वचन ने बोला, यहोवा ने, तेरे माता पिता ने तो छोड़ दिया, परंतु यहोवा तुझे संभाल लेगा। 27:10 भजन संहिता। मतलब कोई भी आपको छोड़ दे, कोई भी आपका साथ ना दे, आपका परिवार, आप परेशानियों में हो, बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कि जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझती हूँ आज के दिन इतना काफी है। मैंने आपका बहुत समय लिया, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने बड़े ध्यान से सुना। पास्टरों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने ला पाई। परमेश्वर के लोगों को जब भी इकट्ठा होना है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग आत्मिक उन्नति कर सकें, वो परमेश्वर के बारे में और जान सके। यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में आपके साथ है, क्योंकि उसका नाम है इम्मानुएल। क्या नाम है? इम्मानुएल। खड़े हो जाइए।